बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक स्रोत, ऑप्शन बी भौगोलिक स्रोत, ऑप्शन सी सामाजिक स्रोत, ऑप्शन डी राजनीतिक स्रोत। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले साधनों स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत हिस्टोरिकल सोर्सेस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन बी पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक है। ऑप्शन सी साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन डी साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोतों का अधिक महत्व है, क्योंकि साहित्यिक स्रोतों की तुलना में इनसे प्राप्त जानकारी अधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं दोषरहित मानी जाती है। इसके दो कारण हैं। प्रथम, पुरातात्विक अवशेष समसामयिक एवं प्रामाणिक दस्तावेज होते हैं। द्वितीय, साहित्यिक स्रोतों की तुलना में इनमें अतिरंजना का अभाव होता है तथा ये काल विशेष के दोषरहित एवं पारदर्शी दस्तावेज होते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। वैदिक सभ्यता ही हिंदू सभ्यता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए संहिता, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी पुराण। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पुराण वेदों का हिस्सा नहीं है। वे उत्तर वैदिक साहित्य है जो ब्रह्मांड विज्ञान, भूगोल, चिकित्सा, वंशावली, खनिज विज्ञान, व्याकरण आदि जैसे विभिन्न विषयों को शामिल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ये दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और उस ग्रंथ में नहीं है ये विश्व में अलभ्य है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी महाभारत। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ऊपर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है महाभारत। महाभारत एक प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य है जो महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है। ये दावा करता है कि जो ज्ञान महाभारत में है वह वास्तविकता में विश्व के अंदर होता है और जो ज्ञान उसमें नहीं है वह विश्व में अलभ्य होता है। महाभारत में युद्ध, धर्म, राजनीति, योग्यता, परिवार, दोस्ती, धर्मयुद्ध, विश्वास, नीति आदि विषयों पर विचार व्यक्त किए जाते हैं। ये भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण और व्यापक ग्रंथ माना जाता है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन ए जैनों का, ऑप्शन बी बौद्धों का, ऑप्शन सी सिखों का, ऑप्शन डी हिंदुओं का। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूलसर्वास्तिवाद आदि मानते हैं। ये बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहीत है। ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी शैव। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जातक या जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्तपिटक अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। मिलिंद मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी नागभट्ट, ऑप्शन डी कुमारिल भट्ट। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मिलिंद एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना काल 100 BC है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। भारत की ओर से बौद्ध भिक्षुक नागसेन तथा मिलिंद राजा मिलिंद के बीच संवाद है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी तिरुवल्लुवर का तिरुवकुरल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन।
मैकियावेली का प्रिंस द प्रिंस एक राजनीतिक और शासकीय कार्य है जो सत्ता के संचालन, राजनीति और शक्ति की नीतियों पर केंद्रित है। इस दृष्टिकोण से इस पुस्तक की तुलना कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जा सकती है। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र भी एक राजनीतिक और शासकीय शास्त्र है जो राज्य की स्थापना, प्रशासन, राजनीति और शासन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करता है। दोनों पुस्तकों में सत्ता और शासन की रणनीतियों पर गहन विचार किया गया है, इसलिए प्रिंस और अर्थशास्त्र के बीच तुलना की जा सकती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पॉलिटिकल पॉलिसीज के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कलहन कश्मीरी इतिहासकार तथा विश्वविख्यात ग्रंथ राजतरंगिणी 1148-50 ईस्वी के रचयिता थे। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी शुकदेव, ऑप्शन डी वाल्मीकि। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ 700 ईपुक है। इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं, प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भारवी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया। महाजोड़ भाष्य समीक्षा, टिप्पणी, विवेचना, आलोचना। व्याकरण महाभाष्य में कात्यायन वार्तिक भी सम्मिलित है जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर कात्यायन के भाष्य हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र शातकर्णी, ऑप्शन सी अग्निमित्र, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। ये 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालवदेश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। वस्तुतः ये नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलक है तथा इसमें नाट्यक्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन बी वानभट्ट, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी वेदव्यास। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संस्कृत गद्य साहित्य के विद्वान सम्राट हर्ष के राजकवि बाणभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ से हर्ष के जीवन एवं हर्ष के समय में भारत के इतिहास पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। विक्रमांकचरित के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन ए कलहन, ऑप्शन बी विल्हन, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी वेदव्यास। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विक्रमांकदेव चरित की रचना 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीरी कवि विल्हन द्वारा की गई थी, जो चालुक्य वंश के विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में राजाश्रित थे। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन सी परमाल रासो, ऑप्शन डी वीसुदेव रासो। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि तथा पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ की रचना की। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन ए नियार्कस, ऑप्शन बी एनासिक्रिटिस, ऑप्शन सी एरिस्टोबुल्स, ऑप्शन डी डायमेकस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। डायमेकस सेल्यूसिड साम्राज्य का एक यूनानी था और वह 3री शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है।
डायमेकस पाटलिपुत्र में मौर्य शासक बिंदुसार अमित्रगाथा के दरबार में राजदूत बने। उन्हें एंटियोकस प्रथम सोटर द्वारा भेजा गया था। डायमेकस प्रसिद्ध राजदूत और इतिहासकार मेगस्थनीज के उत्तराधिकारी थे। एलेक्जेंडर की सेना में नियार्कस एक अधिकारी, एक नेवार्च नौदल कमांडर था। आनेसिक्रिट्स एक यूनानी ऐतिहासिक लेखक और निंदक दार्शनिक थे, जो एशिया में अपने अभियानों पर अलेक्जेंडर के साथ थे। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन बी फाहिन, ऑप्शन सी हवेन सांग, ऑप्शन डी इत्सिंग। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मेगस्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 AD पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा था। संधि के अनुसार मेगस्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। मेगस्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इंडिका ग्रीक लेखक मेगस्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। यह मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है, परंतु इसके कुछ भाग परवर्ती लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं। इनमें डियोडोरस, सुकिलस, स्ट्रैबो, जियोग्राफिका प्लिनी और एरियन, इंडिका, प्लूटार्क, जस्टिन के नाम उल्लेखनीय है। जियोग्राफिया की रचना किसने की? ऑप्शन ए हेरोडोट्स, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी स्ट्रैबो, ऑप्शन डी प्लिनी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। स्ट्रैबो यूनानी भूगोलवेत्ता तथा इतिहासकार था। उनका जन्म एशिया माइनर के अमासिया स्थान में ईसा से लगभग 63 वर्ष पूर्व हुआ था। स्ट्रैबो ने अनेक यात्राएं की, किंतु जब 19 ईस्वी में मरे तो रोम में रहते थे। स्ट्रैबो का 17 खंडों में लिखा हुआ जियोग्राफिका सुरक्षित है, जो यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के भूगोल से संबंधित है। ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्लिनी की पुस्तक का नाम है? ऑप्शन ए हिस्ट्रीज, ऑप्शन बी नेचुरलिस हिस्टोरिया, ऑप्शन सी जियोग्राफिया, ऑप्शन डी जियोग्राफी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्लिनी प्रथम शताब्दी अथवा गुइस प्लिनस, जो कि प्लिनी द एल्डर के रूप में अधिक विख्यात है, एक प्रमुख रोमन भूगोलवेत्ता था। इसके ग्रंथों से भारत के बारे में काफी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, विशेषकर नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ से। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? ऑप्शन ए हेरोडोट्स ने, ऑप्शन बी मेगस्थनीज ने, ऑप्शन सी स्ट्रैबो ने, ऑप्शन डी अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसी अज्ञात यूनानी लेखक ने की थी, जिसमें भारत व रोमन के बीच में होने वाले व्यापार का विस्तृत वर्णन है। फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी वर्मा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वो 399 AD से लेकर 412 AD तक भारत में रहा। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वो 399 AD से लेकर 412 AD तक भारत में रहा। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी इत्सिंग, ऑप्शन सी मेगस्थनीज, ऑप्शन डी हवेन त्सांग। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हवेन त्सांग एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय भारत आया। वो यहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले छात्र फिर शिक्षक के रूप में कार्य किया। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमक कहकर संबोधित किया? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी सेन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रोहमक कहकर संबोधित किया।
अरब यात्री सुलेमान ने भारत भ्रमण के दौरान लिखी पुस्तक सिलसिला तारीख 851 ईस्वी में सम्राट मिहिरभोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। साथ ही मिहिरभोज प्रतिहार की महान सेना की तारीफ भी की है। साथ ही मिहिरभोज के राज्य की सीमाएं दक्षिण में राजपूतों के राज्य, पूर्व में बंगाल के पाल शासक और पश्चिम में मुल्तान के शासकों की सीमाओं को छूती हुई बताई है। अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी मुहम्मद बिन तुगलक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बेरूनी 973-1048 एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। गजनी के महमूद, जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किए, के कई अभियानों में वो सुल्तान के साथ था। अल-बेरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मध्य एशिया। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन इब्न बतूता एक विद्वान अफ्रीकी यात्री था, जिसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजिया में हुआ था। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मुहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में भारत आया। भारत के उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश करके इब्न बतूता सीधा दिल्ली पहुंचा, जहां तुगलक सुल्तान मोहम्मद ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसे राजधानी का काजी नियुक्त किया। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443-44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी सदाशिव राय। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443-44 ईस्वी ने देवराय सेकंड विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1784 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1861 ईस्वी में। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1861 में हुई थी। ये देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं पुरातात्विक शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन है। भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी मार्टिमर हवीलर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बैनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी सन में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 1901 ईस्वी, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी सन में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ।
सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बैनर्जी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, ऑप्शन डी माधो स्वरूप वत्स एवं V0B0 राव। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखालदास बैनर्जी तथा दयाराम साहनी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे ऑप्शन ए लाई मैकॉले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी लाई क्लाइव, ऑप्शन डी कर्नल टॉड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सर जॉन हुबर्ट मार्शल 19 मार्च 1876, चेस्टर, इंग्लैंड 17 अगस्त 1958, गिल्डफोर्ड, इंग्लैंड 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ऑप्शन ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ऑप्शन सी तालपत्रों का अध्ययन, ऑप्शन डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों, कागजी मुद्रा आदि के संग्रह एवं उसके अध्ययन का विज्ञान है। मुद्रा शास्त्र इतिहास और संस्कृति को जानने का सर्वाधिक विश्वसनीय और दिलचस्प माध्यम है। मुद्राओं की धातु, शिल्प और प्रतीकों के माध्यम से उनका काल और मूल्य निर्धारण किया जाता है तथा उनके सूक्ष्म अध्ययन से उस समय के समाज की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था को जाना जा सकता है। यह एक छंद भी है। एशिया माइनस स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। एशिया माइनस स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसलिए उपरोक्त सभी विकल्पों में ऑप्शन अ का उत्तर सही होगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए जॉन टॉवर, ऑप्शन बी हैरी स्मिथ, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फैंथलर ने की थी और सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था।